हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 75 पेंशन की पेंशन न्यूज में आप सबका स्वागत है। ईपीएस 75 पेंशन धारक जितने भी हैं सबको मैं बताना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्रालय में भी क्या हो रहा है, और साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहता हूं कि ईपीएफओ ईपीएस 75 पेंशन की पेंशन वृद्धि करवाने में कितना अहम भूमिका निभा है। सबसे पहले जितने भी लोग ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, 1995 ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम है कि जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा या माननीय प्रधानमंत्री जी ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को बात कर देंगे, तो भाई आखिर में आपको फाइनली पेंशन की राशि प्रोवाइड कौन कराएगा? तो ईपीएफओ के माध्यम से ही आपको फाइनली पेंशन की राशि प्रोवाइड होगी। जो आपके खाते में पैसा डाला जाएगा वो ईपीएफओ के ही माध्यम से डाला जाएगा। ईपीएफओ मतलब एक बहुत बड़ी संस्था है, वहां से पैसा आपके खाते में आएगा। इतनी बात तो मेरे हिसाब से जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सबको मालूम होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ईपीएफओ अभी नहीं बल्कि काफी समय पहले ही ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेके काफी ज्यादा सहमत हो गई थी, यानी कि सहमति दर्शा दी थी और काफी ज्यादा एक्टिव भी हो गई थी ताकि ईपीएस 75 पेंशन को पेंशन की राशि मुहैया करा सके। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी संस्थाओं का एकजुट होना, बड़ी बड़ी संस्थाओं का आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, साथ ही साथ में बहुत सारी जगहों के ईपीएफओ कार्यालय के घेराव करना, वहां पे प्रदर्शन करना। और इसके साथ साथ में इतने ज़्यादा लेटरबाजी हुए हैं, इतने ज़्यादा लेटरों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक या माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, और साथ ही साथ में चाहे कोई भी लोकसभा रही, चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो, वहाँ भी वहाँ की जो एमपी एमएलए थे उन्हें भी उन लेटरों को देना, और जितने भी ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करवा सकते थे लोग उन सबको वो ज्ञापन देना। इस प्रकार की जो बातें जब सामने आई तो ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि करने के लिए ईपीएफओ राजी हुआ। ईपीएफओ हालांकि बजट फार्मूला जो तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उन चीज़ों में बोला कि थोड़ा सा हमको समय दीजिए, हम उन सारी चीज़ों को जो मतलब सही तरीके से क्रमबद्ध उनको करके ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि कर देंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा इसके और पीछे की हम लोग बात करें, जब जैसे कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी चल रहा था, इसके पहले जैसे हाई कोर्ट में जब फैसला चल रहा था, वहाँ की जगह बात किया जाए तो उस सारे फैसलों में क्या हुआ था, ईपीएफओ एक बार तो पेंशन रिलीज होने की तक जो तो बात हो गई थी, लेकिन ईपीएफओ ने एक अग्रीमेंट एडवाइजरी जारी करके ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में रोक लगा दी, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। आप तो तैयार रेडी कर दोगे, लेकिन हम लोग उनको पेंशन कहाँ से देंगे, ये सारी बातें। अच्छा, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या है, और सब कुछ आप लोगों को मालूम भी होगा। फाइनली हम लोग जो बात करना चाहते हैं आज के इस टॉपिक में कि ईपीएफओ आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है ईपीएस 95 पेंशन को जल्द पेंशन की राशि देने के लिए। समस्याएं अब जैसे बजट से फंड से है, मैं तो बोल दूंगा कि मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन जब जेब में हाथ डालूंगा, जेब में मेरे पैसा रहेगा तभी तो मैं आपको पैसा दूंगा। जब हमारे जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं आपको पैसा कहां से दूंगा? मैं कितना भी बोलूं कि नहीं मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन जेब में भी तो पैसा होना चाहिए, मेरे पास भी तो पैसा होना चाहिए। इसी बात को मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ वित्त मंत्रालय की तरफ देख रहा है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय में भी ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करने के लिए एक अतिरिक्त बजट की बात कही जा रही है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन की राशि मुहैया करा दी जाए, उन्हें उनका अधिकार, उन्हें पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलने लगे। तो अब उसी तरीके के बात को लेकर हालांकि संसदीय समिति का जो गठन हुआ है, संसदीय समिति के ही माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन को कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी जल्द ही हमारे और आपके बीच में होगा। फिलहाल दोस्तों, आज ये बताने का मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जल्द ही आपको बढ़ी हुई पेंशन की राशि भी देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको ये जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो।